मंच पर उपस्थित ऐसे महानुभाव जिनकी दुनिया के वो चांद सितारे वे विराजमान है मंच पर, जिनकी अगर खिदमत में कुछ ना बोला जाए तो उनकी शख्सियत में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बात, इतना सुंदर कार्यक्रम के ऐसा कार्यक्रम जो लेके आए, इस कार्यक्रम के सूत्रधार भारतीय मानवाधिकार के परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हाजी शेख भाई और सामने बैठे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तमाम वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, समाज एकता पर बात रखी, कैसे समाज को, कैसे इन लोगों को लाभ पहुंचे और कैसे ये अपना जीवन को परिवर्तन कर और एक अमूल्य जीवन, एक सुरक्षित जीवन, स्वस्थ जीवन कैसे बनाया जाए। विश्व में अनेक धर्म हैं, अनेक जाति, अनेक मजहब हैं, पर सबका, मगर सभी धर्मों का सार अगर देखा जाए तो सभी धर्मों का एक ही सार होता है, वो है क्षमा, शांति, करुणा, प्रेम और एकता और भाईचारे का ही काम करते हैं। मगर आज हम सभी देख रहे हैं कि भारत में अनेक तरह के लोग, आज भारत में आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध सभी एक दूसरों के प्रति एकता और समन्वय की बात के लिए आगे आने से थोड़ा हिचकाते हैं। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा यहां पर कि हिंदू के साथ जब जब भी मुसलमान हंसता है, सच मानो सारा हिंदुस्तान हंसता है। ये वो एकता है। हम कब तक इस एकता के लिए, हमने जो हासिल करना है यही समय है कुछ हमें करके दिखाने का। वैसे हम 365 दिन खाएंगे, कमाएंगे, पर कुछ समय ऐसे निकाला जाता है जीवन से जो दूसरों के काम आ सकता है। आज वो काम मैं उस धर्म से, उस संप्रदाय से आता हूं जहां भगवान महावीर कहते हैं, परोस परोग्रो जीवानाम, एक जीव दूसरी जीव का, एक जीव दूसरे जीव का परोपकार करता है। और वो ऐसा आज मुझे देखने को मिल रहा है। मैं अनेकों कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ, अनेकों संस्थाओं के स्थापना दिवस में गया, पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जो भारतीय मानवाधिकार परिषद जो कार्य कर रही है वो अपने आप में इतना विशाल कार्य है, उसके लिए कल्पना करना भी बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और जो कार्यक्रम यहां देख रहे हैं आप, जो कार्यकर्ता देख रहे हैं, इस कार्यक्रम की जो भव्यता और शोभा है वो आपसे है, पर इस शोभा का अधिकार किसी ने बनाया है तो हमारे विश्व भारतीय मानवाधिकार के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां बजा के स्वागत किया जाए पहले तो। क्योंकि एक कार्यक्रम को करना, पूरी रात जाग के पूरी कितनी मेहनत की होगी ये लोग जानते हैं। पर इस कार्यक्रम को इतना अच्छे स्तर पर लेके जाना, ये अगर कोई घर घर तक पहुंचाने वाला है तो हमारे हाजी अली भाई शेख हैं, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन करके हम सबको यहाँ पर एकता का संदेश दिया है। यहाँ पर जैन भी बैठे हैं, बुद्ध भी बैठे होंगे, सिख भी बैठे होंगे और मुस्लिम समाज भी बैठा होगा। पर आज ऐसा एकता का संदेश आज पूरा देश एक दूसरों की, आज देखें कैसे दंगे हो रहे हैं, पर आज देखो यहाँ पर, आज देख के लगता है कि हिंदुस्तान को इस कार्यक्रम से बहुत बड़ी सीख लेना चाहिए। इस कार्यक्रम से
कि यहां पर सभी कौम होते हुए भी कितनी शांति दिख रही है, कितनी एकता दिख रही है। और मैं यही गुजारिश करता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर 1% भी अगर लोग सीख सके तो हमारे भारत में विश्व गुरु बनने का सपना जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने देखा था, उसको पूरा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। संस्था का एक अपना रूल्स होते हैं, उसके नियम कानून होते हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं भारत में 70 लाख संस्थाएं ऐसी हैं जो कार्य हैं पूरे भारत में। महाराष्ट्र में 9 लाख कुछ संस्थाएं हैं जो कार्यरत कर रही हैं, पर ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो नेक काम कर रही हैं। उन संस्था में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं एक ही दिल से बात कहूंगा कि विश्व भारतीय मानवाधिकार का जो परिषद है उसको सर्वश्रेष्ठ कार्य का दिया जाए। अभी देखा कि हमारे एक भाई को खड़ा कर दिया गया। कौन थे वो? जिन्होंने ऐसे जो लोग कतराते हैं, जो उनको ऐसे जिनकी सौ थे, जिनके 100 को जिंदा उनको दफन किया है उन्होंने। इतनी मानव सेवा, इतना कोई कलेजा रख सकता है? अगर हमें से कोई पूछा जाए तो हम कतराते हैं, पर उसने अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे ऐसा कार्य किया है। मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि ऐसे हमारे लोग हैं हमारी समाज में। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य अगर कोई कर रहा है तो हमारे हाजी भाई जो ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक आश्वासन जरूर देना चाहूंगा हाजी भाई आपके लिए, कि मैं एक जैन गुरु होने के नाते आपको यह आश्वासन देता हूं कि आप जो कार्य कर रहे हैं, आपके 28 राज्यों में अभी शाखाएं चल रही हैं, आपकी संस्था के आपके लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी आपको अगर किसी भी मानव अधिकार की कोई बात आती है और जब भी समाज सेवा की कोई बात आती है, आप अगर एक आवाज दोगे तो 28 राज्यों में नहीं 30 राज्यों में आपकी सेवा के लिए, आपके सहयोग के लिए ये संपूर्ण जैन समाज आपके लिए खड़ा रहेगा। मेरी अनेक शुभकामना है संस्था के लिए। टाइम बहुत कम है, कार्यक्रम बहुत ज्यादा हैं। मैंने इस आधुनिक युग में हमने न किसी राम को देखा है, ना अल्लाह को देखा है। हमने इस भारत के आधुनिक युग में ना किसी अवतार पुरुष को नहीं देखा है, पर हम सच कहता हूं, हमने तो अटल बिहारी और APJ अब्दुल कलाम को देखा है। ये बहुत दोनों शख्सियत हुए हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी दुनिया के नक्शे पर जो एकता का संदेश दिया है, वो अपने आप में अनूठा कार्य करता है। और जो ऐसी एकता बनाने के लिए आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं मैं, आप अपने स्तर पे भले ही सोशल कार्य करते हो, पर थोड़ा सोशल कार्य स्वयं के लिए कर लें। आप सुबह उठते हैं, सुबह उठे तो एक काम जरूर करें, बस कुछ ना करें, उस खुदा से, उस भगवान से प्रार्थना जरूर करें कि हे खुदा, हे भगवान, अगर कोई दीन दुखी हो तो उसके लिए मेरी संवेदनाएं है, मेरी भावना है, वो सुखी रहे। आप कुछ करें या ना करें, पर आपका अल्लाह कहता है, आपका भगवान कहता है, आपने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। पर आप रास्ते से गुजर रहे हैं, अगर एम्बुलेंस अगर मिल जाती है आपको, कोई बीमार दुखी मिल जाता है आपको, तो वहां जरूर प्रार्थना कर ले कि हे भगवान, हे खुदा, इस एम्बुलेंस में अगर कोई जा रहा है, मरीज जा रहा है, इसकी सांसें बख्श दे, इसको जीवन दान दे दे। वो बचे या ना बचे भाई, पर आपकी प्रार्थना अगर काम आई, उसका जीवन बच गया। इससे बड़ा जीवन का सत्कार्य, इससे बड़ा जीवन का पुण्य कार्य और दूसरा कोई नहीं हो सकता। जीवन में छोटे छोटे कार्य बहुत बड़े परिवर्तन लाते हैं, और बहुत बड़े परिवर्तन ही जीवन को समृद्ध और सुखमय जीवन बना देते हैं। यही कार्य हमारे भारतीय मानवाधिकार परिषद जो कर रही है, आज इसका स्थापना दिवस है, और हमारे हाजी भाई जो किया है, मैं एक बार चाहूंगा, हाजी भाई खड़े होइए।
आपको देखा कि कैसे राजनीति में आए हैं और राजनीति से कैसे थोड़े अपने स्वाभिमान के लिए इनने वो त्याग पत्र दे दिया है और आज जन जन की सेवा में तत्पर है। मैं चाहता हूं एक बार सभी लोग दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजा के स्वागत करें हमारे हाजी भाई साहब। क्या बात है। क्योंकि अगर ये हमारे सच्चे और अच्छे मजबूत हैं, अगर इनसे अगर प्रेरणा लेनी, कितने सरल भावों से जीते हैं जिसके अंदर छल कपट दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं देते हैं, इतने सरल भाव से जीते हैं। पीछे रहकर भी काम करना मंजूर है साहब, पर किसी का अच्छा कार्य हो मुझे मंजूर है, अच्छा कार्य होना चाहिए। ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में एक व्यक्ति होता है और यही व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ी लोगों की सेवा और आप सबके पुरुषार्थ के दम पर इस भारतीय मानव परिषद के आप सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर आप सभी इसके पीछे खड़े रहें और इसकी हर संभव इसका पूरा मदद करते रहें। मेरी अनेकों शुभकामनाएं और सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय भारत, जय महावीर। तो दोस्तों एक और एंटरटेनमेंट होगा आप लोगों के सामने। बच्चों से गुजारिश करता हूं कि थोड़ा स्टेज पर चलें। डांस इंडिया डांस के जो बच्चे हैं